क्या आपको पता है, कोर्ट में मुकदमा जितना अक्सर लंबी और जटिल प्रक्रिया लगता है, लेकिन कुछ कानूनी और व्यवहारिक उपाय अपनाकर केस की गति बढ़ाई जा सकती है और सही रणनीति के साथ सफलता की संभावना बढ़ाई जा सकती है। आप देख रहे हैं कानूनी बातें, और आज हम विस्तार से बताएंगे कोर्ट केस जल्दी जीतने के लिए कौन कौन से कदम उठाएं, किस तरह की तैयारी करें और मुकदमे की गति और सफलता सुनिश्चित करने के वैधानिक उपाय। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर मिलती रहे, तो इस चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर लें और जानकारी जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। सबसे पहले समझिए, मुकदमे की तैयारी का महत्व। एक मुकदमा केवल अदालत में पेश होकर नहीं जीता जाता। इसकी तैयारी दस्तावेजों की पूर्णता, सबूतों की उपलब्धता और सही समय पर सही कार्रवाई करना जितना जरूरी है। मुकदमे की गति तभी बढ़ती है जब पक्षकार और उसके वकील पूरी तरह से तैयार हो और अदालत के निर्देशों का पालन समय पर करें। पहला कदम, मुकदमे के दस्तावेज और सबूत पूरी तरह तैयार करें। कोर्ट में केस जल्दी जीतने के लिए सबसे पहले अपने सभी दस्तावेज, प्रमाण और साक्ष्य व्यवस्थित रखें। इसमें अनुबंध, रसीदें, फोटो, वीडियो, गवाहों के बयान, विशेष रिपोर्ट और संबंधित पत्राचार शामिल हो। हर दस्तावेज की प्रतिलिपि तैयार रखें ताकि कोर्ट में पेश करते समय कोई विलंब न हो। दूसरा कदम, सही और अनुभवी वकील का चयन। वकील का अनुभव और अदालत में काम करने की दक्षता मुकदमे की गति और सफलता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अनुभवी वकील न केवल सही कानूनी प्रावधानों का उपयोग करता है, बल्कि अदालत में त्वरित सुनवाई और प्रभावी बहस कर सकता है। वकील की साख, पिछले मुकदमों का रिकॉर्ड और क्षेत्रीय विशेषज्ञता जांच लेना आवश्यक है। तीसरा कदम, प्रारंभिक आवेदन और निर्देशों का पालन। मुकदमे की शुरुआत में उचित याचिका या आवेदन दाखिल करना और अदालत के निर्देशों का समय पर पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। विलंब या अधूरी जानकारी देने से कोर्ट की प्रक्रिया लंबी हो सकती है। प्रारंभिक याचिकाओं में सभी प्रमाण और विवरण शामिल करें ताकि अदालत को तुरंत सही जानकारी मिल सके। चौथा कदम, मध्यस्थता और समझौते के अवसर पर विचार। अक्सर अदालत में केस लंबा खिंचता है क्योंकि दोनों पक्षों में संवाद नहीं होता। यदि मामला समझौते या मध्यस्थता योग्य है, तो पहले ही अदालत की अनुमति से मध्यस्थता या समझौते का प्रयास करें। इससे केवल समय बचता है, बल्कि अनावश्यक खर्च भी कम होते हैं। पांचवां कदम, गवाह और साक्ष्य की त्वरित उपलब्धता। यदि आपके पास गवाह या साक्ष्य हैं, तो उन्हें समय पर कोर्ट में उपलब्ध कराएं। गवाहों की अनुपस्थिति या साक्ष्य की देर से पेशी मुकदमे को लंबा खींचती है। वकील के साथ योजना बनाकर गवाहों को सम्मिलित करें और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करें। कोर्ट में अनुशासन और समयबद्धता। हर सुनवाई के लिए समय पर पहुंचें और कोर्ट में व्यवस्थित रहकर अपनी दलील प्रस्तुत करें। वकील से पहले से बहस और प्रेजेंटेशन की तैयारी कर लें। अनुशासन और समयबद्धता से न्यायाधीश पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और कोर्ट केस की प्रक्रिया तेज होती है। सातवां कदम, वैधानिक प्रावधानों का सही उपयोग। अदालत में तेज सुनवाई के लिए विभिन्न कानून और प्रावधान उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, आप त्वरित सुनवाई, अंतरिम आदेश, प्राथमिकता वाले मामले, निर्देशानुसार अग्रिम आवेदन आदि का उपयोग कर सकते हैं। अनुभवी वकील इन प्रावधानों का सही समय पर उपयोग करता है ताकि मुकदमे की गति तेज हो। आठवां कदम, अनुपस्थिति और देरी से बचें। सभी दस्तावेज समय पर जमा करें। आवश्यक शुल्क और स्टाम्प वसूली तुरंत करें और किसी भी सुनवाई में अनुपस्थिति से बचें। वकील और मुवक्किल दोनों की देरी मुकदमे की लंबाई बढ़ाती है। यदि पक्षकार अनुपस्थित रहेगा, तो कोर्ट भी अगली सुनवाई के लिए समय बढ़ा देती है। नौवां कदम, दस्तावेज और रिकॉर्ड व्यवस्थित रखें। हर सुनवाई के लिए अपने पास दस्तावेज, नोट्स, गवाहों की सूची और प्रमाण सुरक्षित रखें। वकील से नियमित प्रगति रिपोर्ट मांगे और सुनिश्चित करें कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। व्यवस्थित रिकॉर्ड से अदालत में पेशी समय पर और प्रभावी होती है। 10वां कदम, अदालत के निर्णय का पालन और समय पर अगली कार्रवाई। अदालत के निर्देशों और आदेशों का पालन तुरंत करें। यदि आदेश में कोई कार्रवाई करनी हो, तो उसे विलंब न करें। समय पर कार्रवाई से न केवल केस की गति बढ़ती है, बल्कि न्यायाधीश पर आपका गंभीर और व्यवस्थित पक्ष प्रभाव डालता है। व्यवहार में कैसे लागू करें? चरण दर चरण। पहला, मुकदमे की शुरुआत से ही सभी दस्तावेज और साक्ष्य तैयार रखें। दूसरा, अनुभवी और योग्य वकील नियुक्त करें जो क्षेत्र और अदालत से परिचित हो। तीसरा, प्रारंभिक आवेदन।
याचिका और दस्तावेज समय पर दाखिल करें। चौथा, मध्यस्थता और समझौते की संभावनाओं पर विचार करें और जरूरत पड़ने पर अदालत से अनुमति लें। पांचवा, गवाहों और साक्ष्यों की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करें। छठा, कोर्ट में समय पर पहुंचे, व्यवस्थित रहें और बहस की तैयारी पूरी रखें। सातवां, कानूनी प्रावधानों और त्वरित सुनवाई के विकल्पों का सही समय पर प्रयोग करें। आठवां, देरी और अनुपस्थिति से बचें। शुल्क और स्टाम्प सही समय पर जमा करें। नौवां, हर दस्तावेज और नोट सुरक्षित रखें। वकील से प्रगति नियमित रूप से पूछते रहें। 10वां, अदालत के निर्देश और आदेश समय पर पूरा करें और अगली कार्रवाई सुनिश्चित करें। महत्वपूर्ण सावधानियां। पहला, मुकदमे में धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। जल्दबाजी में गलती से केस प्रभावित हो सकता है। दूसरा, सभी दस्तावेज और प्रमाण व्यवस्थित और सुरक्षित रखें। तीसरा, वकील के साथ लगातार संवाद और प्रगति रिपोर्ट लें। चौथा, कोर्ट के निर्देशों का पालन समय पर करें और अनावश्यक विलंब न होने दें। पांचवा, समझौता और मध्यस्थता के अवसर पर विचार करें, लेकिन बिना उचित योजना के निर्णय न लें। निष्कर्ष, कोर्ट केस जल्दी जीतने के लिए तैयारी, अनुशासन, सही वकील, समय पर दस्तावेज और कानूनी प्रावधानों का सही उपयोग बेहद जरूरी है। हर कदम पर व्यवस्थित और सतर्क रहकर आप मुकदमे की गति बढ़ा सकते हैं और सफलता की संभावना मजबूत कर सकते हैं। यदि ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब करें और इसे साझा कीजिए ताकि और लोगों को भी अपने कानूनी अधिकार और उपायों की जानकारी मिल सके।